नारायण 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 नारायण। भगवती यमुना जी का अनुग्रह है। जो आज हम उनकी सन्निधि में हम जानते हैं कि वो हमारी गुरु रूपा भी हैं और इष्ट रूपा भी। श्री कृष्ण स्वरूपिणी है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और श्री कालिंदी भगवती का श्रृंगार एक जैसा होता है। देखने में भी भ्रांति हो जाती कई बार। एक ही तो है, अर्धांगिनी के रूप में भी तो हमारी इष्ट रूपा है। गुरु महाराज की कृपा से अभी कुछ जिज्ञासा की गई कि महाराज जी कुल देवता क्या होते हैं और इष्ट देवता क्या होते हैं, क्योंकि संकल्प में हमारे विप्रदेव इनका उच्चारण करते हैं। कुल देवताओं के लिए नमस्कार है, ग्राम देवताओं के लिए नमस्कार, स्थान देवता के लिए नमस्कार है। तो ये कुल देवता स्थान देवता क्या है और हमारे इष्ट देव क्या है, इष्ट देवता क्या है। तो कुल देवता का तात्पर्य ये होता है जो हमारे यहां आनुवंशिक रूप से पूजित होते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिनकी उपासना की है, हम उनकी उपासना करते हैं वंदनीय के रूप में और उनकी मर्यादा के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। तो परंपरा से जिनका पूजन करना धर्म है वो कुल देवता है। हमको परंपरा से ही ज्ञात होता है कि हम अमुक कर्म करेंगे तो कुल देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, और यदि हम इसके विरुद्ध करेंगे तो कुल देवता को कष्ट होगा। ये हमारे आचरणों पे नियंत्रण लगाने के लिए है। कि हमारे कुल की ये परंपरा है, हमको इसका उल्लंघन नहीं करना है। ये प्रायः पर जो नियम है वो जीव के या वंशानुगत के लिए कल्याणकारी होते हैं। हमारे कुल देवता को किस प्रकार का भोजन करने से अप्रसन्नता होती है तो हमको उस प्रकार का भोजन नहीं करना है। हमको आनुवंशिक रूप से इस प्रकार का आचरण करना है, उस तरह का आचरण करके हम कुल देवता की प्रसन्नता को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ग्राम देवता का तात्पर्य कि इस ग्राम की क्या एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हम पालन करें। और ये भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे इंग्लैंड की परंपरा है कि वहां सबकी सब वाहन बाईं तरफ ही चलेंगे, तो वहां की अब आप कुल परंपरा कह दो या राष्ट्र परंपरा कह दो या देश परंपरा कह दो। और अमेरिका में वो राइट होते हैं, कीप राइट, दाहिनी तरफ चलो।
तो अगर अब वहां अगर अमेरिका गए हैं तो अमेरिका का जो नियम कानून है उसका पालन करना हमारे लिए हितकर है और उस राज्य की मर्यादा के अनुकूल भी है। तो अगर हम अमेरिका में गए तो हमको अमेरिका की तरह व्यवहार करना है, वहां की तरह आहार विहार करना है। इंग्लैंड में है तो वहां की तरह करना है। अमेरिका में वस्त्र इत्यादि के कोई बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाएंगे, खासतौर से लंदन में अगर होंगे, तो वहां वेशभूषा की भी बहुत कड़ी व्यवस्थाएं हैं। आप अमुक वस्त्र पहन करके क्लब में नहीं जा सकते हैं, आपको ये वस्त्र धारण करने ही होंगे, तब आपके क्लब में एंट्रेंस है, भले आप पैसा दे रहे हैं उससे क्या होता है। 5 स्टार होटल में अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो आप 5 स्टार होटल में पैसा देने के लिए आप तैयार हो, आपसे बड़े आदर पूर्वक कह दिया जाएगा पहले कि प्लीज वेयर इज योर जैकेट प्लीज। आप समझदार हैं तो अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो जैकेट माने कोट, तो आप वहां से तशरीफ ले जाएंगे। और अगर थोड़ा सा कुछ कम समझदार रहे तो उनको दूसरी तरह समझाना भी आता है, परंपरा है। इसी तरह से दक्षिण में बड़ा अच्छा नियम है कि आप अमुक वस्त्र पहन के ही मंदिर में जा सकते हैं, अगर वो वस्त्र नहीं है तो आपको मंदिर में प्रवेश निषेध है। हमारे गुरुद्वारे में अगर आप जा रहे हैं और आप अगर सिरो वस्त्र नहीं धारण किए हैं तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है, चाहे आप कितने बड़े हों। वो लोग तो बहुत ही भाई मर्यादित है, हम उनको वंदन करते हैं, वाह क्या बात है। चाहे कोई हो, सिर के ऊपर आपके वस्त्र होना चाहिए। वहां तो सब लोग मंदिर का या देश का या क्लब का या होटल का निर्देश पालन करते हैं और अपने गुरु के पास आ रहे हैं और वहां कुछ भी पहन के चले आओ, किसी तरह के वस्त्र पहन के चले आओ, इसका मतलब है कि आपको अपने कुल देवता या अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं है। यू वांट टू लिव योर ओन वे। अगर हमको पता चल जाए कि हमारे इस कर्म से हमारे गुरुजी संतुष्ट नहीं होंगे तो हमको वो कर्म करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे इस कर्म से गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो अवश्य करना चाहिए। ये देवता का देवत्व का सम्मान है, अपने कल्याण के लिए। हमको याद है कि परिवार में बड़ों का सम्मान कुल देवता इष्ट देवता के समान रहा है। हमारे कानपुर में एक अजमानी परिवार के एक बालक को कुछ ऊटपटांग खाने की आदत हो गई, घर वालों ने मना किया तो वो माना नहीं। तब दूसरे लोगों का मैं पाइया जी से कह दूंगा माने, उस परिवार के एक बड़े वृद्ध थे, बड़े अच्छे साधु पुरुष रहे, हमारे गुरु भाई रहे, हमारे गुरु जी की कृपा पात्र थे, वो हमको जो भी मानते रहे, लेकिन हमारे गुरु भाई थे, गुरु महाराज कृपा पात्र। अब हम पाइया जी से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं छोड़ देता हूं, पाइया जी को मत बताना। ये मर्यादा है। तो कुल की मर्यादा हमारे कुल में क्या, और वो उसके जीन्स आपकी बॉडी में आपके शरीर में होते हैं। अगर आप उन जीन्स के अनुकूल काम करेंगे तो आपकी प्रगति होगी और प्रतिकूल करेंगे तो आपकी हानि होगी। जीन्स तो आखिर हमको अपनी परंपरा से ही मिलते हैं, तो कोई सभी लोग साइंटिस्ट भी बताएंगे। तो अगर आप यहां अमुक भोजन स्वीकार तो कह दो भाई कि हमारे
अगर कुल उनको समझ ना आवे या गुरु समझ में ना आवे कहीं देश विदेश, तो माई स्पिरिचुअल गाइड हैज फॉरबिडन मी, या माई साइकोलॉजिकल मेंटर हैज फॉरबिडन मी, इस तरह के मना कर सकते हो। बट आई डू दिस वे। हमको अमुक प्रकार का भोजन नहीं करना है, अब उसकी दृढ़ता के कारण बाजार में उन वस्तुओं के ऊपर अमुक प्रकार का निश्चय लिखना पड़ता है कि ये अमुक प्रकार का भोजन है। हम औरों की बुराइयां देख रहे हैं, इसलिए बुराइयां हम में आ रही हैं। अगर उनकी गुण देखे हम, तो हम वो शायद सद्गुण हम में आएंगे। एवरी ब्लैक क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। सद्गुण सीखो। कहा है अगर गंदी जगह पे भी अगर रत्न पड़ा है तो उसको उठा लो और साफ कर लो। तो कुल देवता माने जो आनुवंशिक परंपरा से हमारी ऊपर मर्यादाएं रखी गई हैं, उनका पालन करना, और उनका पालन करने की हमको प्रेरणा मिले इसलिए उनके प्रति आदर करना, और आदर करने के लिए उनका पूजन करना। और इष्ट का मतलब, इष्ट देवता का मतलब है जिसको हम सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, उसको इष्ट देवता कहते हैं। इष्ट आपूर्ति हमारे वैदिक लोग यहां विराजमान हैं, जानते हैं। इष्ट माने यजन, यजन माने सर्वस्व समर्पण। भरत ने कहा संपत्ति सब रघुवर का अहाई, सब राजपाट रघुवर का है, इसलिए इसकी व्यवस्था करके ही और तब मैं रघुवर के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो इष्ट माने यजन, यजन माने अपने आप को स्वाहा कर देना, अपने अभिमान को स्वाहा कर देना, संपूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से समर्पित हो जाने का नाम ही इष्ट समर्पण है। इष्ट समर्पण होते ही मनुष्य को संपूर्ण रूप से इष्ट समर्पण होना चाहिए, तत्काल उसको परम लाभ की उपलब्धि होती है। गुरु महाराज कृपा करें, श्री यमुना महारानी के अनुग्रह से हम अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के प्रति इसी प्रकार समर्पित हो सकें, इस मनोकामना पूर्वक समस्त संतों को प्रणाम करते हैं। आचार्य सहित समस्त ऋषि कुमारों का वंदन करते हैं तथा सामने उपस्थित विज्ञान के माध्यम से और यहाँ उपस्थित सब सुधीजनों की मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।